दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में जो भूचाल आने वाला है, उसकी गूंज सीधा फिल्म सिटी के सेट से मेरे पास यानी आपकी अपनी मनीषा के पास आ चुकी है। मनीषा रिव्यू चैनल पर आज मैं जो खुलासा करने जा रही हूँ, वो शो की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। वहाँ क्रिएटिव टीम के बीच चल रही कानाफूसी और स्क्रिप्ट में हो रहे बड़े बदलावों की खबर सबसे पहले भांप लेती हूँ। आज जो खबर आई है वो सीधे तौर पर उस रिश्ते पर वार करती है जिसे रेणुका ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेणुका और उसकी लाडली बहू रोशनी की। अब तक रेणुका को लगता था कि रोशनी उसके बुढ़ापे का सहारा है, वो अमीर घर की बेटी है जो इस घर की काया पलट कर देगी। लेकिन अब वक्त आ गया है उस भ्रम के टूटने का। आने वाले एपिसोड्स में रोशनी का वो खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है जिसकी कल्पना खुद सचिन या परेश काका ने भी नहीं की होगी। कहानी में ये मोड़ तब आएगा जब रोशनी अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंसती नजर आएगी और अपनी झुंझलाहट, अपना डर और अपना गुस्सा उस इंसान पर निकालेगी जो उसे सबसे आसान शिकार लगता है, यानी कि खुद उसकी सास रेणुका। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होगी कि रोशनी अपने अतीत को लेकर बेहद डरी हुई है। जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि चिति को लेकर रोशनी के मन में चोर बैठा हुआ है। उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई है जो उसका वो राज जानता है जिसे छिपाने के लिए उसने तेजस से शादी का नाटक रचा। फिल्म सिटी में शूट हुए एक बेहद इंटेंस सीक्वेंस के मुताबिक रोशनी को पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। शायद उसका पुराना राज दबाने के लिए कोई ब्लैकमेलर उससे बड़ी रकम की मांग कर रहा है, या फिर उसका कोई पुराना कर्जदार उसके सिर पर आ खड़ा हुआ है। रोशनी का दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो घर में इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करेगी। शायद घर की तिजोरी या रेणुका के उन गहनों पर उसकी नज़र जाएगी जिसे रेणुका अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। यहीं से शुरू होगा वो ड्रामा जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपका कर रखेगा। रोशनी जब चोरी छिपे कुछ कीमती सामान निकालने की कोशिश कर रही होगी, ठीक उसी वक्त वहां सहेली नहीं बल्कि रेणुका आ धमकेगी। आमतौर पर रेणुका अपनी अमीर बहू के हर गुनाह को नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन इस बार मामला कुछ और होगा। रेणुका अपनी किटी पार्टी या किसी सामाजिक दिखावे के लिए रोशनी से उन पैसों या गहनों की मांग कर बैठेगी जिसे रोशनी पहले ही गायब करने की फिराक में थी। रेणुका को लगा था कि रोशनी तो बड़े बाप की बेटी है, उसके लिए कुछ लाख रुपए या सोने के कंगन क्या बड़ी बात है। लेकिन उसे क्या पता कि रोशनी की हकीकत तो खोखली है। जब रेणुका अपनी जिद पर अड़ जाएगी और बार बार रोशनी को ताना मारेगी कि अरे तू तो इतने बड़ी घर से है, निकालना पैसे, मेरी नाक मत कटवा समाज में, तब रोशनी का सब्र का बांध टूट जाएगा। अभी तक रोशनी ने जो मीठी बहू का मुखौटा पहन रखा था, वो रेणुका के लगातार दबाव और अपने सिर पर मंडराते खतरे की वजह से पिघल जाएगा। उस पल रोशनी को ये होश नहीं रहेगा कि वो किससे बात कर रही है। उसके अंदर का डर गुस्से में तब्दील हो जाएगा और वो पूरी तरह से आपा खो बैठेगी। सेट पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि ये सीन बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा वाला होने वाला है। रोशनी रेणुका पर चिल्ला पड़ेगी, वो पहली बार अपनी सास को चुप रहने का आदेश देगी। रेणुका जो हमेशा दूसरों को दबाती आई है, वो सन्न रह जाएगी कि उसकी लाडली बहू, जिसे उसने सैली के ऊपर सिर आंखों पर बिठाया था, वो उससे इस लहजे में बात कर रही है। लेकिन बात सिर्फ चिल्लाने तक सीमित नहीं रहेगी। रोशनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए और अपनी चोरी को छिपाने के लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस यानी बचाव के लिए हमले की रणनीति अपनाएगी। वो रेणुका को याद दिलाएगी कि ये घर, ये शान शौकत सब कुछ उसकी वजह से है, जो कि एक झूठ है। लेकिन वो इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलेगी कि रेणुका सहम जाएगी। रोशनी साफ शब्दों में कहेगी कि अगर रेणुका ने उसे ज्यादा परेशान किया या पैसों के लिए तंग किया तो वो तेजस को लेकर अलग हो जाएगी। और बात सिर्फ अलग होने तक नहीं रुकेगी। रोशनी का असली रंग तब दिखेगा जब वो कहेगी कि इस घर पर भी उसका हक है, और अगर रेणुका ने ज्यादा चूं-चापड़ की तो वो रेणुका को ही इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी। कल्पना कीजिए उस मंजर की जिस घर में रेणुका की हुकूमत चलती थी, जहां सचिन जैसा बेटा भी मां के आगे सर झुकाकर खड़ा रहता था। वहां कल की आई एक फ्रॉड लड़की घर की मालकिन को घर से निकालने की धमकी दे रही है। रोशनी कहेगी कि तेजस अब सिर्फ उसकी सुनता है और परेश काका की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए रेणुका का बुढ़ापा अब रोशनी की दया पर निर्भर है। रेणुका को पहली बार अपनी बेइज्जती का इतना गहरा एहसास होगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए चारों तरफ देखेगी, उम्मीद करेगी कि शायद तेजस कहीं से आ जाए और अपनी पत्नी को डांटे।
लेकिन हम सब जानते हैं कि तेजस तो खुद रोशनी के इशारों पर नाचने वाला कठपुतली है। रेणुका पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। उसे वो सारे पल याद आएंगे जब उसने सहेली को बेइज्जत किया था, सचिन को दुत्कारा था, सिर्फ इस रोशनी के लिए। और आज वही रोशनी उसे घर के कूड़े की तरह बाहर फेंकने की बात कर रही है। लेकिन मनीषा रिव्यू के दर्शकों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस पूरे तमाशे का गवाह कोई और बनता है। जब रोशनी रेणुका पर हावी हो रही होगी, उसकी उंगली रेणुका के चेहरे की तरफ उठी होगी और वो अपनी बदतमीजी की सारी हदें पार कर रही होगी। ठीक उसी वक्त घर के दरवाजे पर सैली की परछाई नजर आएगी। सैली जो फूल बेचकर दिन भर की मेहनत करके लौटी है, वो ये सब देख लेगी। आमतौर पर कोई और होता तो सोचता कि अच्छा हुआ, सास के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रेणुका ने सैली के साथ क्या कम बुरा किया है। लेकिन सैली का किरदार ऐसा नहीं है। सैली ने हमेशा बड़ों की इज्जत को सबसे ऊपर रखा है, चाहे वो बड़े उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों न करें। सैली से अपनी सास का यह अपमान देखा नहीं जाएगा। उसे रेणुका के पिछले ताने याद नहीं रहेंगे। उसे सिर्फ एक बुजुर्ग औरत दिखेगी जो अपनी ही बहू के सामने लाचार खड़ी है। रोशनी का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। वो शायद रेणुका का हाथ पकड़कर उसे धक्का देने या झकझोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि रेणुका डर जाए और दोबारा पैसों की मांग न करे। रोशनी को लगेगा कि घर में और कोई नहीं है, इसलिए वो शेर बनी घूम रही होगी। लेकिन जैसे ही वो आक्रामक होगी, बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी, और वो दीवार होगी सैली। ये दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला होगा, क्योंकि सैली ने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज वो रोशनी का हाथ हवा में ही रोक लेगी। सैली की आंखों में वो आग होगी जो सचिन की आंखों में अन्याय के खिलाफ होती है। वो रोशनी और रेणुका के बीच एक ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। रोशनी जो अब तक समझ रही थी कि मैदान साफ है, सैली को सामने देखकर हक्का बक्का रह जाएगी। लेकिन रोशनी की हेकड़ी अभी कम नहीं होगी। उसे लगेगा कि ये मामूली फूल बेचने वाली उसका क्या बिगाड़ लेगी। यहीं पर सैली का वो रूप देखने को मिलेगा जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे। सैली रोशनी का हाथ झटक देगी और अपनी सास के बचाव में वो बातें कहेगी जो आज तक इस घर में किसी ने नहीं कही। वो रोशनी को उसकी हद याद दिलाएगी। वो कहेगी कि सास से मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें घर से निकालने की धमकी देने का हक किसी को नहीं है, और खास तौर पर उस बहू को जो खुद झूठ की बुनियाद पर इस घर में आई है। सैली का ये वार रोशनी को तिलमिला देगा, क्योंकि सैली की बातों में एक सच्चाई होगी, एक ऐसा आत्मविश्वास होगा जो रोशनी के झूठ को चुनौती देगा। रेणुका जो अब तक कांप रही थी, वो सैली की पीठ देखेगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बहू को उसने पनौती कहा, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया, आज वही उसकी इज्जत बचाने के लिए खड़ी है। सैली उस वक्त रेणुका की ढाल नहीं, बल्कि इस घर के संस्कारों की रक्षक बनकर खड़ी होगी। लेकिन रोशनी हार मानने वालों में से नहीं है। वो जानती है कि अगर आज वो सैली के सामने झुक गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए अब वो एक नई चाल चलेगी, एक ऐसा इल्जाम लगाएगी जो सैली को ही कटघरे में खड़ा कर दे। रोशनी, जिसने अभी चंद सेकंड पहले रेणुका को घर से धक्के मारकर निकालने की धमकी दी थी, अब वो नाटक करेगी कि सैली और रेणुका मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। या फिर वो ये कहानी रचेगी कि सैली उसकी अमीरियत से जलती है और उसने उस पर हाथ उठाया है। वो अपने बिखरे हुए बाल और झूठे आंसुओं का इस्तेमाल हथियार की तरह करेगी। वो सैली पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश कर सकती है। जी हाँ, वही चोरी जो वो खुद करने आई थी। उसका आरोप वो सैली पर मढ़ने की फिराक में होगी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि देखो, इस फूल वाली ने मुझ पर हाथ उठाया, ये मुझसे जलती है क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। रोशनी की ये हरकत सैली को हैरान तो नहीं करेगी, क्योंकि सैली जानती है कि रोशनी किस मिट्टी की बनी है। लेकिन रेणुका की हालत देखने लायक होगी। रेणुका जो अभी तक सदमे में थी कि उसकी लाडली बहू उसे घर से निकाल रही थी, अब वो रोशनी की इस गिरगिट जैसी रंग बदलने वाली कलाकारी को देखकर सन्न रह जाएगी। रेणुका के दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा होगा। एक तरफ वो सहेली है जिसे वो नफरत करती है, लेकिन जिसने अभी उसकी इज्जत बचाई, और दूसरी तरफ वो रोशनी है जिसे उसने सिर पर बिठाया, लेकिन जो असल में एक नागिन निकली। इसी गहमा गहमी के बीच हमारे शो के हीरो यानी सचिन की एंट्री होगी। शूट के दौरान सेट पर मौजूद लोगों ने बताया कि सचिन की एंट्री का सीन बहुत ही धमाकेदार रखा गया है। सचिन, जो दिन भर अपनी टैक्सी चलाकर दुनिया भर की मगजमारी झेल कर थका हारा घर लौटता है, उसे उम्मीद होती है कि घर में शांति मिलेगी या कम से कम खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो आंगन में कदम रखेगा, उसे घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देंगी।
सचिन का पारा तो वैसे ही 7वें आसमान पर रहता है। ये शोर सुनकर वो और भड़क जाएगा। वो तेजी से घर के अंदर दाखिल होगा और वहां का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक जाएंगे। एक तरफ रोशनी जमीन पर बैठकर रोने का नाटक कर रही होगी, दूसरी तरफ सैली गुस्से में लेकिन शांत खड़ी होगी और रेणुका डरी सहमी एक कोने में होगी। सचिन को देखते ही रोशनी को लगेगा कि उसे अपना सबसे बड़ा मोहरा मिल गया है। उसे लगेगा कि सचिन तो हमेशा सैली से चिढ़ा रहता है, उनकी आपस में नहीं बनती, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। रोशनी फौरन सचिन के पास दौड़कर जाएगी या वहीं से चिल्लाएगी और सैली के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगी। वो कहेगी, सचिन भैया देखिए अपनी बीवी को, इसने मुझ पर हाथ उठाया, ये मुझे और मम्मी जी को लड़वाना चाहती है, इसने मुझे धक्का दिया। रोशनी की कोशिश होगी कि वो सचिन के गुस्से को सैली की तरफ मोड़ दे। वो जानती है कि सचिन अपनी माँ के मामले में बहुत संवेदनशील है, इसलिए वो शायद ये भी झूठ बोल दे कि सैली माँ को भी कुछ कह रही थी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर राइटर ने सचिन के किरदार को बहुत खूबसूरती से लिखा है। सचिन भले ही अनपढ़ हो, गंवार हो या गुस्सैल हो, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। वो इंसान की फितरत को पहचानता है। वो रोज़ टैक्सी में तरह तरह के लोगों से मिलता है। उसे झूठ और सच की समझ है। सचिन रोशनी की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कमरे के माहौल को भांपने की कोशिश करेगा। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी माँ रेणुका पर जाएगी। वो देखेगा कि रेणुका के चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ रही हैं वो सामान्य नहीं है। अगर सैली गलत होती और रोशनी सही होती तो रेणुका अब तक सैली को कच्चा चबा गई होती। रेणुका का शांत रहना और डरना सचिन को खटकेगा। सचिन सैली की तरफ देखेगा। सैली की आंखों में कोई डर नहीं होगा, बल्कि एक सच्चाई की चमक होगी। वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलेगी, बस सचिन की आंखों में देखेगी, जैसे कह रही हो कि खुद देख लो क्या सच है। सचिन का गुस्सा अब एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा होगा, लेकिन ये गुस्सा किस पर फूटेगा ये देखना दिलचस्प होगा। सचिन धीरे से आगे बढ़ेगा। रोशनी को लगेगा कि सचिन सैली को मारने जा रहा है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आने ही वाली होगी, लेकिन सचिन सैली को पार करते हुए सीधा अपनी माँ रेणुका के पास जाकर खड़ा हो जाएगा। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर जाएगा। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और पात्रों की सांसें सुनाई देंगी। सचिन अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर एक ही सवाल पूछेगा, आई क्या हुआ था, सच बोल। ये वो पल है जहां कहानी का पूरा भार रेणुका के कंधों पर आ जाएगा। सचिन की आवाज में एक ऐसी चेतावनी होगी कि झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं बचेगी। वो कहेगा, मैं जानता हूं ये क्या कर सकती है और क्या नहीं, मुझे तुझसे सुनना है। अब रेणुका धर्म संकट में फंस जाएगी। अगर वो सच बोलती है तो उसे मानना पड़ेगा कि उसका चुनाव गलत था और सैली सही थी, जिससे उसका अहंकार टूटेगा। और अगर वो झूठ बोलती है और रोशनी का साथ देती है तो वो उस लड़की को बचाएगी जिसने अभी उसे घर से निकालने की धमकी दी थी। मेरे विश्लेषण के अनुसार और सेट की खबरों के मुताबिक रेणुका इस बार पूरी तरह सच शायद ना भी बोले, लेकिन वो रोशनी का बचाव भी नहीं कर पाएगी। उसकी जुबान लड़खड़ाएगी। वो रोशनी की तरफ एक डर भरी नज़र से देखेगी और फिर नजरें झुका लेगी। रेणुका का ये मौन सचिन के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। सचिन समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है। सचिन मुड़ेगा और अब उसका सामना रोशनी से होगा। रोशनी जो अभी तक विक्टिम कार्ड खेल रही थी, सचिन का रौद्र रूप देखकर घबरा जाएगी। सचिन चिल्लाएगा नहीं, लेकिन उसकी धीमी और भारी आवाज रोशनी के रोंगटे खड़े कर देगी। वो रोशनी से पूछेगा, तू रोना बंद करेगी या मैं टैक्सी बुलाकर तुझे अपने मायके छोड़ाऊं। सचिन का ये डायलॉग दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। वो रोशनी को साफ शब्दों में चेतावनी देगा कि इस घर में अगर कोई ड्रामा कर सकता है तो वो सिर्फ वो खुद है, कोई और नहीं। वो सैली की तरफ एक नज़र देखेगा। उस नज़र में प्यार तो नहीं होगा, लेकिन एक अनकहा भरोसा जरूर होगा कि सैली बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि रोशनी का प्लान फेल हुआ है लेकिन खत्म नहीं। अपमानित होकर रोशनी वहां से अपने कमरे में तो चली जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में अब बदले की आग और तेज हो जाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि सैली और सचिन का ये अजीब सा रिश्ता उसके लिए खतरा बन रहा है, और दूसरी तरफ सैली और रेणुका का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। जब सब चले जाएंगे तो सैली अपनी सास के पास पानी का ग्लास लेकर जाएगी। क्या रेणुका वो पानी पिएगी या फिर अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए फिर से सैली पर ही बरस पड़ेगी? मेरे सूत्रों का कहना है कि रेणुका पानी तो ले लेगी, लेकिन सैली को धन्यवाद नहीं कहेगी। उसका अहंकार उसे इजाजत नहीं देगा, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी नफरत नहीं होगी, बल्कि एक उलझन होगी। वो खुद से सवाल करेगी कि क्या वो अब तक गलत थी।
उधर रोशनी अपने कमरे में तेजस का इंतजार कर रही होगी। तेजस जो हमेशा की तरह बिना किसी खबर के अपनी दुनिया में मस्त है। रोशनी अब तेजस का इस्तेमाल करेगी। वो जानती है कि सचिन से सीधा भिड़ना मुश्किल है, इसलिए अब वो भाई भाई के बीच झगड़ा करवाने की साजिश रचेगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रोशनी तेजस के कान भरेगी। वो तेजस को कहेगी कि सचिन और सैली मिलकर उसे जायदाद से बेदखल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहेगी कि आज सैली ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने सैली को घर के कागजात के साथ छेड़छाड़ करते देख लिया था। झूठ पर झूठ। और तेजस जो पहले से ही सचिन से जलता है और जिसे पैसों की भूख है, वो आसानी से इस जाल में फंस जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक महायुद्ध के लिए। घर अब दो हिस्सों में बंटने वाला है। एक तरफ सचिन और सैली, अनजाने में ही सही पर एक साथ, और दूसरी तरफ तेजस और रोशनी। और बीच में फंसी होगी रेणुका, जिसे अब चुनना होगा कि वो अपने लाडले बेटे तेजस के साथ जाए जो एक नागिन के वश में है, या उस बेटे का साथ दे जिसे उसने हमेशा ठुकराया। ये ट्रैक उड़ने की आशा का अब तक का सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला ट्रैक साबित होने वाला है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्या रेणुका को अब सुधर जाना चाहिए? क्या उसे सैली को बहू का दर्जा दे देना चाहिए? तेजस आते ही चिल्लाएगा कि सचिन, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? तू जलता है ना हमसे? तुझे लगता है कि हम अमीर हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड है, और तू एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए तू हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तेजस की ये बातें सुनकर सचिन को गुस्सा आने के बजाय हंसी आएगी। सचिन, जो शायद उस वक्त अपने पिता परेश के साथ बैठा होगा या पानी पी रहा होगा, वो तेजस को एक तिनके की तरह देखेगा। सचिन का किरदार ऐसा है कि वो अपनों पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आ जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता। सचिन बेहद शांत लहजे में तेजस को जवाब देगा, एक ऐसा जवाब जो सीधा दिल पर वार करेगा। वो कहेगा, सुन हीरो, मैं ड्राइवर हूँ और अपनी मेहनत की रोटी खाता हूँ। तेरी तरह अपनी बीवी के पल्लू से बंध कर और उसके बाप के पैसों पर ऐश नहीं करता। और रही बात हाथ उठाने की, तो जिस दिन मैंने हाथ उठा दिया, उस दिन तुझे बचाने के लिए तेरी ये हाई क्लास बीवी भी बीच में नहीं आएगी। ये सुनकर तेजस का अहम चोट खा जाएगा। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाएगा कि परेश काका को बीच में आना पड़ेगा। परेश काका, जो हमेशा शांति चाहते हैं, वो आज अपने निकम्मे बेटे तेजस को फटकार लगाएंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट होगा, वो सचिन या तेजस की लड़ाई नहीं, बल्कि वो घटना होगी जो इस शोर शराबे के पीछे चुपचाप घट रही होगी। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, अब मैं आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रही हूँ जो अभी तक किसी चैनल ने नहीं बताई है। जब हॉल में सचिन और तेजस के बीच जुबानी जंग चल रही होगी और रेणुका अपने दोनों बेटों को लड़ता देख रो रही होगी, तब रोशनी ऊपर गैलरी या सीढ़ियों से खड़ी होकर ये तमाशा देख रही होगी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होगी। उसे लगेगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया। घर वाले आपस में लड़ रहे हैं और उसका सच सुरक्षित है। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। इसी अफरा तफरी में सैली की नज़र रोशनी पर नहीं, बल्कि उस जगह पर जाएगी जहां कुछ देर पहले रोशनी और रेणुका के बीच झड़प हुई थी। जब रोशनी रेणुका को धमका रही थी और सैली ने उसे रोका था, उस वक्त की धक्का मुक्की में रोशनी के पर्स से या उसके कपड़ों से कुछ गिर गया था, जिस पर उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया। वो चीज़ सोफे के नीचे या कोने में पड़ी होगी। सैली, जो घर की सफाई और हर छोटी चीज़ का ध्यान रखती है, उसकी नज़र उस चमकती हुई चीज़ पर पड़ेगी। जब सब लोग झगड़े में व्यस्त होंगे, सैली चुपचाप उस चीज़ को उठा लेगी। और दोस्तों, वो चीज़ क्या होगी? फिल्म सिटी से उड़ती हुई खबर ये है कि वो कोई मामूली कागज़ नहीं, बल्कि एक तस्वीर या एक पुराना आईडी कार्ड हो सकता है। जैसे ही सैली उसे देखेगी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उस तस्वीर में रोशनी अकेली नहीं होगी। उस तस्वीर में रोशनी के साथ एक बच्चा हो सकता है, या फिर कोई और आदमी जिसके साथ रोशनी ने वरमाला पहनी हो। ये वो स्मोकिंग गन यानी पक्का सबूत होगा जो रोशनी के पूरे अतीत को खोल कर रख देगा। सैली को उस पल समझ आ जाएगा कि रोशनी सिर्फ लालची नहीं है, बल्कि वो एक धोखेबाज है जो अपनी पिछली जिंदगी को छिपाकर इस घर में आई है। सैली के हाथ कांपने लगेंगे, लेकिन वो समझदारी से काम लेगी। वो जानती है कि अभी अगर उसने वो सबूत सबके सामने रखा तो तेजस और रेणुका उसे झूठा साबित करने में लग जाएंगे, क्योंकि वो रोशनी के अंधभक्त बने हुए हैं। इसलिए सैली उस सबूत को अपनी साड़ी के पल्लू में या अपनी मुट्ठी में छिपा लेगी। इधर हॉल में झगड़ा अब एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा होगा। सचिन तेजस को धक्के देकर पीछे कर देगा और कहेगा कि आज के बाद अगर तूने या तेरी बीवी ने आई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस घर का बंटवारा बाद में होगा, पहले तेरा इलाज अस्पताल में होगा। सचिन की ये चेतावनी अंतिम होगी। वो सैली का हाथ पकड़ेगा,
ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट होगा और उसे वहां से ले जाने लगेगा। ये इशारा होगा कि अब सचिन और सैली एक टीम है। रोशनी ऊपर खड़ी ये देख रही होगी और उसे पहली बार डर लगेगा। उसे सचिन की धमकी से डर नहीं लगेगा, बल्कि उसे सैली की आंखों में जो बदलाव आया है उससे डर लगेगा। सैली जाते जाते एक बार मुड़कर ऊपर रोशनी की तरफ देखेगी। उस नज़र में सवाल नहीं होगा, बल्कि एक चुनौती होगी। मानो सैली कह रही हो, तुम्हारा सच मेरी मुट्ठी में है। एपिसोड का अंत एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर होगा। रात का समय दिखाया जाएगा। रोशनी अपने कमरे में बैठी है, बेचैन है। उसे महसूस होगा कि उसकी कोई कीमती चीज़ गायब है। वो अपना पर्स चेक करेगी, अलमारी खंगालेगी, लेकिन उसे वो सबूत नहीं मिलेगा। उसका चेहरा पसीने से भीग जाएगा। दूसरी तरफ सैली अपने कमरे में भगवान के सामने दिए की रोशनी में उस तस्वीर या सबूत को गौर से देख रही होगी। सैली के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय होगा। वो खुद से वादा करेगी कि इस घर को टूटने से बचाने के लिए मुझे इस झूठ का पर्दाफाश करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। और बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक बज रहा होगा, लेकिन एक सस्पेंस भरे म्यूजिक के साथ। मनीषा रिव्यू की तरफ से मेरा विश्लेषण ये कहता है कि आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे कि सैली जासूस बनकर रोशनी के अतीत की गहराइयों को खोदेगी, और वो जो चिट्टी नाम का डर रोशनी को सता रहा है, उसका कनेक्शन भी इसी सबूत से निकलेगा। क्या सैली सीधे सचिन को बताएगी? मुझे लगता है नहीं। सैली पहले पूरी जांच पड़ताल करेगी, ताकि जब वो मुंह खोले तो रोशनी के पास बचने का कोई रास्ता ना हो। और रेणुका का बर्ताव अब सैली के प्रति नर्म होने वाला है, भले ही वो इसे जाहिर न करे। आज सैली ने जो उसकी ढाल बनकर रक्षा की है, वो रेणुका के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गया है। तो दोस्तों, ये था उड़ने की आशा के आने वाले महा एपिसोड का पूरा लेखा जोखा, सीधा फिल्म सिटी से आपकी मनीषा के पास। स्क्रिप्ट राइटर्स ने कमर कस ली है आपको सीट से बांधे रखने के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है वो सबूत क्या है? क्या वो रोशनी के बच्चे की फोटो है या उसके पहले पति की? और क्या सचिन सैली की बात पर भरोसा करेगा जब वो उसे ये सच बताएगी? अपने जवाब और थ्योरीज नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी होगी उसे मैं अपने अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगी। अगर आपको मेरा ये इनसाइडर अपडेट और ये स्टोरी लाइन पसंद आई और आप चाहते हैं कि टीवी की दुनिया की ऐसी ही चटपटी और सच्ची खबरें मैं आप तक सबसे पहले लाती रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उड़ने की आशा के फ़ैन तक ये खबर पहुंचे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, ताकि जब रोशनी का पर्दाभाश हो तो हम सब साथ मिलकर जश्न मनाएं। मैं हूँ मनीषा, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और उड़ते रहिए अपनी आशाओं के साथ। नमस्ते।